हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना राजीव दत्त और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेटर लाइफ विद राजीव में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम जिंदगी और ज़िंदगी से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ में उनका हल भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक है गुस्से पर आधारित। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुस्सा आखिर में है क्या। भाई, गुस्सा आता तो सबको है, लेकिन कभी सोचा है कि गुस्सा आखिर में है क्या। गुस्सा एक इमोशन ही है, जैसे कि हमारे दूसरे ह्यूमन इमोशंस हैं खुशी, गमी, घृणा। ऐसे ही गुस्सा भी एक इमोशन ही है। गुस्से को हम अक्सर ही लड़ाई झगड़े या एकदम से फ्रीज हो जाने के साथ में जोड़ते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक गुस्सा आने पर केवल 10% लोग हैं जो थोड़े या बहुत वायलेंट हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको गुस्सा आया है तो आप भी वायलेंट ही होंगे। अगर हम इसी गुस्से को पॉजिटिवली यूज करें तो हम अपने आप में बहुत सुधार और थोड़ा सा सुधार सोसाइटी में भी ला सकते हैं। तो दोस्तों, गुस्से को पॉजिटिवली कैसे यूज करना है ये हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर हमें अपने गुस्से को हैंडल करना नहीं आता, हमें हर सिचुएशन में शांत रहना नहीं आता, तो इसके बहुत से दुष्प्रभाव हैं। तो गुस्सा जो है ना, रेपुटेशन के साथ साथ ना हमें फिजिकल नुकसान भी बहुत पहुंचाता है। इससे क्या होता है कि लंबे समय तक गुस्से में रहने से इंसान के दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे क्या होता है कि आप बहुत जजमेंटल हो जाते हैं और आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के भी शिकार हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम पे भी बुरा असर डालता है। तो दोस्तों, इसलिए हमें गुस्से को हैंडल करना आना चाहिए ताकि हम इसके दुष्प्रभावों से बच सकें और अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकें। दोस्तों, हमारे इस व्लॉग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना मैं आपको एक छोटे लड़के की कहानी सुनाता हूँ। वो छोटा लड़का जिसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, एक दिन अपने पिता के पास गया और पूछा कि पिताजी, मुझको बहुत गुस्सा आता है, आप कोई इसका उपाय बताइए। तो पिता ने बोला कि आप कल आना, क्योंकि पिता भी उसके गुस्से से बहुत परेशान थे। वो छोटा लड़का बात बात पे गुस्से हो जाता था। तो पिता ने बहुत सोचने के बाद एक हल निकाला। तो पिता बोले कि बेटा, मैं तुमको एक हथौड़ी और थोड़े से नेल्स देता हूँ। जब भी तुमको गुस्सा आए, ये नेल्स जो बाहर अपने घर के बाहर लकड़ी की चारदीवारी है उस पर नेल लगा देना इस हथौड़े से। तो लड़का बोला कि ठीक है, क्या मैं इससे ठीक हो जाऊंगा? तो पिता बोले हाँ, क्यों नहीं हो जाओगे। तो लड़के ने ऐसे ही किया। पहले दिन उसने 24 नेल्स लगा दिए। उसको पता चला कि उसको दिन में 24 बार गुस्सा आया। अगले दिन उसके नेल्स 20 और धीरे धीरे करते हुए एक दिन ऐसा आया कि उसने कोई नेल नहीं लगाया। तो वो पिताजी के पास गया और बोला कि हे पिताजी, आज पूरे दिन मेरे को गुस्सा नहीं आया, मैंने आज एक भी नेल नहीं लगाया, अब मैं गुस्से को कंट्रोल करना सीख गया हूँ। पिता बोले कि नहीं, अभी तुम्हारा लेसन पूरा नहीं हुआ। अब जिस दिन तुमको गुस्सा नहीं आए उस दिन तुम्हें एक जो नेल तूने फेंस में लगाए हैं चार दीवारी में, उसको एक एक करके निकालना है। तो उसने क्या देखा कि एक एक करके उसने वो नेल निकालने शुरू कर दिए और कुछ महीने में वो पूरे नेल जो उसने लगाए थे वो निकाल दिए। और उसने बोला कि पिताजी, मेरा लेसन कंप्लीट हुआ, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, जो भी आपने बोला मैंने वैसा ही किया, अब मैं पूरी तरह से
क्योर हो गया हूँ। तो पिता बोले कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने दिखाया कि जहाँ जहाँ पर तुमने नेल्स लगाए थे और उसके बाद गुस्सा ना आने पर वो तूने निकाल दिए, तो अब तुम देख सकते हो कि वहाँ वहाँ पर अभी भी सुराख पीछे छूट गए हैं। तो लड़का आश्चर्य में अपने पिता की तरफ देखने लगा कि बोला, पिताजी इसका क्या मतलब है? तो पिता बोले कि बेटा, जब भी तुम गुस्सा करते हो तुम किसी ना किसी का मन दुखाते हो, कोई ना कोई काम ऐसा करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि तुम कुछ समय के बाद उस चीज़ से गुस्से ना रहो और तुम्हें उसका पछतावा भी हो, लेकिन जैसे कि इस नेल्स के बाद ये सुराख पीछे छूट गए हैं, इसी तरह अगर तुम गुस्से के बाद ठीक भी हो जाते हो तो कुछ ना कुछ जो बुरा है वो छूट ही जाता है, जिसे तुम कभी फिक्स नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है तुम अपने गुस्से को हर वक्त हर सिचुएशन में हैंडल करना सीखो। तो लड़का अब समझ गया था कि उसके पिता का क्या मतलब था। तो भाई, अब हम बात करेंगे कि गुस्सा हमें आता क्यों है। तो सबसे पहले, जब आपको लगे कि आप किसी दूसरे से सुपीरियर हैं, आपको लगता है कि आप उससे सुपीरियर हैं, आपको उससे अधिक जानकारी है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ काम करते हैं, कोई आपके नीचे काम करता है। अगर वो कोई ऐसा काम कर दे जो आपको पसंद नहीं है, या कुछ ऐसा कह दे जो आपको पसंद नहीं है, आपको उस पर जल्दी गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आप तो सुपीरियर हैं, उसने ऐसा क्यों कर दिया। तो दूसरा कारण है गुस्सा आने का कि उन चीज़ों पर फोकस करना जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम अपनी बीवी के बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बीवी या हमारे हस्बैंड हमारे अकॉर्डिंग ही चलें, पर आप ये भूल जाते हैं कि वो एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी डिफरेंट नीड्स हैं, उनका डिफरेंट स्वभाव है। तो आपको किसी दूसरे को या जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है उन चीज़ों पर आपको गुस्सा भी आता है, क्योंकि आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह क्या है गुस्सा आने की? रिफ्यूजल टू सी अदर्स पर्सपेक्टिव्स। तो अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो इसका मतलब ये है कि अपने आप को हमेशा ही सही ठहराना। अगर आप कोई बात जानते हैं, हो सकता है कि उसके दो पहलू हों, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। तो कई बार आपको लगता है कि जो आप जानते हैं वो ही बिल्कुल सही है। अगर कोई दूसरा आकर बताए कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, आप अपने काम पर ही ले लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, किसी एक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा आकर आपको बताए कि नहीं नहीं आप दूसरे तरीके से अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि नहीं नहीं मैं ही बिल्कुल सही हूँ, मेरा तरीका ही बिल्कुल सही है। तो आप दूसरों को का जो दृष्टिकोण है, जो चीज़ों को देखने का, करने का, उसको नकारते हैं और अपने दृष्टिकोण को उन पर थोपते हैं। तो इस वजह से भी आपको कई बार गुस्सा आता है जब कोई आपके दृष्टिकोण या आपका के काम करने के तरीके से बिल्कुल उल्ट चलता है। तो अगला कारण है गुस्सा आने का, जब कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम हमेशा, हमारी प्रवृत्ति रही है कि हम हमेशा ही फ्री रहें, इन पंछियों की तरह आकाश में उड़ें। लेकिन जब कोई ऊपर से आकर हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है तब भी हमें गुस्सा आता है। लो टॉलरेंस टू डिस्कम्फर्ट। तो दिस इज द अनदर रीज़न कि हमें गुस्सा आता है। तो इसमें क्या है कि हमारे इंसानों की प्रवृत्ति है, हम अपने इर्द गिर्द एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जब भी ये कंफर्ट जोन टूटता है तो हमें गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप जब भी बिजनेस टूर पर जाते हैं तो कंपनी आपको एक अच्छा सा होटल मुहैया कराती है ओवरनाइट स्टे के लिए।
लेकिन एक बार ऐसा आता है कि कंपनी के पास इनफ बजट नहीं है, तो आपको एक सस्ते होटल में रहना पड़ता है ऑन द बिजनेस टूर। तो क्या होता है कि आपको ये पसंद नहीं आता, आपको डिस्कम्फर्ट होता है, आप जिस कंफर्ट के यूज़ हो चुके हैं वो कंफर्ट आपको इस ट्रिप पर नहीं मिलता, तो आपको गुस्सा आना लाजमी है। तो दिस इज द अनदर रीज़न टू गेट एंग्री। तो लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण क्या है गुस्से का? आ फ्रजाइल ईगो। हम इंसान बड़े इगोइस्टिक होते हैं, बात बात पर कहते हैं कि यार तूने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, तूने मुझको ऐसे कैसे बोल दिया। तो दिस इज द अनदर वेरी इम्पोर्टेंट रीज़न। इसके कारण क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपको गाली देता है, आपके बारे में किसी तीसरे से चुगली करता है, तो आपकी ईगो हर्ट होती है, इससे आपको गुस्सा आता है। ये एक मोस्ट कॉमन गुस्सा आने का कारण है। तो इन सब से हमें बचना है। तो चलो इस वीडियो के अगले पड़ाव में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इस गुस्से को, अपने टेम्पर को हैंडल कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली। मैं वादा करता हूँ अगर आप ये स्टेप्स अपनाएंगे तो आप दिन प्रतिदिन अपने गुस्से को हैंडल करना सीख जाएंगे, क्योंकि मैं भी आप में से ही एक इंसान हूँ जिसे कि गुस्सा बहुत आता है, लेकिन मैंने हर रोज़ ये स्टेप्स अपनाकर धीरे धीरे अपने गुस्से को हैंडल करना सीखा है, और सीखा है कि कैसे अपने गुस्से से पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न की जा सकती है। तो सबसे पहला जो एंगर मैनेजमेंट का स्टेप है, मैं आपको बता दूं कि वो है ईट एंड स्लीप हेल्थी। तो आप सब सोच रहे होंगे कि भाई ईट और स्लीप, अच्छा सोने और अच्छा खाने से कि गुस्सा कैसे कंट्रोल हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, कम से कम 7 या 8 घंटे की, और अच्छा भोजन, हेल्थी भोजन करते हैं, और थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो आपका अपने मन चित्त पर कंट्रोल दूसरे लोगों से ज़्यादा होगा, आपका अपने आप गुस्से पर ज़्यादा कंट्रोल होगा। तो ऐसा करके देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फ़र्क महसूस होगा। तो अगला स्टेप बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है उस औरत की जिसे बहुत गुस्सा आता था, वो बात बात पर गुस्सा कर बैठती थी। तो एक बार उसके गांव में 2 बौद्ध भिक्षु आए। वो औरत उन बौद्ध भिक्षुओं के पास गई और अपनी समस्या सुनाई और बोली कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, महाराज इसका कोई हल कीजिए। तो वो बौद्ध भिक्षुओं ने उसको कुछ चावल के दाने दिए और बोला कि ये तुम्हारी मेडिसिन है, जब भी आपको गुस्सा आए आप इन चावल के दानों को अपने मुंह में रख लेना 10 मिनट के लिए और आपका गुस्सा चला जाएगा। तो उस लेडी ने अपने घर गई, जब भी उसको गुस्सा आता वो उन चावल के दानों को 10 मिनट के लिए अपने मुंह में रख लेती और उसका गुस्सा छू मंतर हो जाता। ऐसा करने से धीरे धीरे उसका गुस्से पर कंट्रोल होना शुरू हो गया, और वो एक दिन फिर उन बौद्ध भिक्षुओं के पास गई और बोली कि महाराज आपकी दवा तो बहुत चमत्कारी थी, आपने मेरे गुस्से को बिल्कुल ही अपने वश में कर लिया इस दवा के द्वारा। तो वो बौद्ध भिक्षु हंसने लगे और बोले कि ये तो एक सिंपल चावल के दाने थे, क्योंकि जब भी तुम इनको अपने मुंह में 10 मिनट के लिए रखते थे तो आप 10 मिनट के लिए चुप रहते थे। इससे आपकी वाणी शांत रहती थी और आपका गुस्सा 10 मिनट के बाद अपने आप ढल जाता था और आपका दिमाग कुछ और अल्टरनेटिव सोच लेता था। तो इस स्टेप से मैं आपको इस कहानी से
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुस्सा अगर आपको आए तो 10 मिनट के लिए आप चुप हो जाएं या फिर उस सिचुएशन से वो जो भी एक्शन वहाँ पे हो रहा है उससे थोड़े समय के लिए अपने आप को दूर ले जाएं, तो 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका मन हल्का हो चुका है। आप अब बेहतर तरीके से एक्शन ले सकते हैं क्योंकि आपका मन शांत है। गुस्से में लिए गया कोई भी एक्शन आपको बाद में पछताना ही पड़ता है। तो भाई ये स्टोरी क्लियर करती है हमारे नेक्स्ट स्टेप को, जो कि है कि गुस्से में कभी भी अपना मुंह मत खोलें, बस चुप ही रहें और हो सके तो गुस्से वाली सिचुएशन से 10 मिनट के लिए खुद को दूर कर लीजिए। 10 मिनट के बाद जब आपका गुस्सा उतर जाए, जो भी एक्शन आपको लेना है, जो भी आपको उचित लगे, शांत मन से वो एक्शन लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि शांत मन से लिए गए एक्शन से आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप गुस्से में कोई एक्शन लेते हैं उसी वक्त, तो ये श्योर है कि आप कुछ गलत बोल दें और आप वो नेल्स वाला सुराख वहाँ पे छोड़ दें जो कि ज़िंदगी भर कभी भी भर ना सके। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं तो यही बता रहा हूँ कि अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, लेकिन अगर किसी दूसरे को आप पर गुस्सा आ जाए तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, यही दिमाग में आपके चल रहा है ना। तो चलो इस पे बात करते हैं। अगर कोई दूसरा आप पर चिल्लाने लगे, आपसे गुस्से में बात करने लगे, तो आपको क्या करना है, शांत रहकर सिचुएशन को जज करना है। सिर्फ सुने, अपना पक्ष उसके सामने जब वो गुस्से में है ना रखें, क्योंकि गुस्से में आदमी कुछ भी सुनना नहीं चाहता। चाहे आप जितना अच्छा, जितना शांत चित्त से बोल रहे हो, वो तो बस अपनी भड़ास निकाल रहा होता है। तो बस उसे सुने, लेकिन तब तक जब तक के लगे कि वो आदमी या औरत आप पे वॉयलेंट नहीं होने वाला। अगर आपको लगे, सिचुएशन को देखिए, अपने अंतर मन की सुनिए। अगर आपको लगे कि वो आप पे वॉयलेंट हो सकता है, हाथ उठा सकता है या आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो तुरंत ही उस जगह को छोड़कर साइड पर हो जाएं। तो उससे जब वो शांत हो जाए बाद में बात करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ बोल ही रहा है, बस भड़ास निकाल रहा है, तो शांत होकर सुने, क्योंकि जब उसकी भड़ास निकल जाएगी तो गुस्सा ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ऐसे सिचुएशन को समझने के लिए। मेरे फ्रेंड की एक कपड़े की शॉप है, तो मैं उससे बात कर रहा था कि तुम जो गुस्से वाले कस्टमर यहाँ पे आते हैं उनको कैसे हैंडल करते हो। तो उसने बताया कि जब भी कोई गुस्से वाला आता है, उसका एक रीज़न होता है कि हो सकता है कि उसको जो साइज़ है वो घर जाकर फिट ना आया हो, या कपड़े में कोई जैसे कोई टक वगैरह लगा है, और या कोई जिप या कोई अदर एसेसरी जो है कपड़े की ख़राब है, क्योंकि उसका रेडीमेड का बिजनेस है। तो वो कहता है कि गुस्से वाले आदमी से सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि सुने उसकी प्रॉब्लम क्या है। सुनने के बाद जब हमें लगता है कि उसकी प्रॉब्लम जायज़ है, तो हम कहते हैं कि हम आपको इसका सल्यूशन देते हैं, हम आपको चेंज कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली ही उसका गुस्सा जो है ठल जाता है जब हम उसे कोई सल्यूशन दे देते हैं। तो ऐसा ही आपको अपनी ज़िंदगी में करना है। सुन लें, अगर आपको लगता है कि सिचुएशन डेंजरस नहीं है तो सुने, और अगर आपके पास कोई सल्यूशन है तो उसे बता दें। अगर आपने कोई गलती की है तो माफ़ी मांगने से तो हम जानते ही हैं कि छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर उसका गुस्सा जायज़ है, अगर नहीं जायज़ है, आपको लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो सुने, और जब वो ठंडा हो जाए, गुस्सा दूर हो जाए, तो आप उनको बताइए कि ये बात है और सुलह कर लीजिए। क्योंकि भाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ तो प्यार में ही है। तो आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में कैसे आप गुस्से से
बच सकते हैं। हमेशा ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कीजिए। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छे से सच्चाई से करते हैं, तो आप खुद भी गुस्सा होने से बच जाएंगे और दूसरे को भी गुस्सा करने से बच जाएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अपने आप को भाई थोड़ा सा मजाकिया भी बनाइए, क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमर फिल करने से कम्युनिकेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाता है। सपोज कीजिए आपको कोई भी काम अपने एम्प्लॉइज़ जो आपके अंडर हैं उनसे कराना है, या आपकी कोई डिमांड अपने बॉस से है, तो थोड़ा मजाकिया ढंग से, थोड़े प्यार से कहिए, तो सिचुएशन को आप बेटर हैंडल कर सकते हैं। अगर वही बात आप गुस्से में खिंच कर बोलेंगे तो कोई भी आपकी बात नहीं मानने वाला। वो शायद हो सकता है कि आपकी पोजीशन की वजह से काम तो कर दें, लेकिन दिल से नहीं करेंगे। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी गुस्से को कंट्रोल करने का, गुस्से की सिचुएशन से बचने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। अपने टेम्पर को अच्छे से हैंडल करने के लिए आपको अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए, नहीं तो अंदर ही अंदर घुट कर रह जाएंगे और बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप तो कह रहे हैं कि हर सिचुएशन में शांत रहो, तो अगर हम गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। आपको जब आपको गुस्सा आया है उसके 10-15 मिनट तक शांत रहना है, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना है। लेकिन जब आफ्टर 15 मिनट आपका मन शांत है, आप गुस्से में नहीं हैं, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते थे उसे कीजिए, लेकिन एक बेहतर तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करिए। आप अपने दिल की भड़ास निकालिए, लेकिन बेहतर तरीके से, फुल ऑफ ह्यूमर विद बेटर कम्युनिकेशन। तो आपको एक साइंटिफिकली टेक्निक भी बता ही दूं कि गुस्से से कैसे बचा जा सकता है, जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आसान है। तो साइंटिस्ट कहते हैं अगर आपको गुस्सा आया है तो लंबी लंबी सांस लीजिए, क्योंकि लंबी लंबी सांस आपका मन चित्त शांत करती है, आपके ब्रेन को शांति पहुंचाती है। और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आपको गुस्सा आया है तो उस सिचुएशन में बिना कुछ बोले अपने अंतर मन में 1 से 50 तक गिनिए, तो इससे भी आपका मन शांत हो जाएगा। और अगर आप खुद को ज़्यादा बिजी रखते हैं, आप वो काम करते हैं जिससे आपको प्यार है, आप खुद को बिजी रखते हैं, तो आपका ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ कम जाता है। इससे भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। भाई साइंस वाला तो बता दिया, अब अध्यात्म की भी बात कर लें। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये भी प्रूवन है कि इससे आपको गुस्सा कम आता है, चित्त मन शांत रहता है। मेडिटेशन आपको क्या करनी है, सिर्फ 10 मिनट। आप किसी भी भगवान, अल्लाह या वाहेगुरु को पूजते हो, तो आपको क्या करना है, आप जिसको भी पूजते हैं उसका ध्यान अपने मन में लाकर आँखों को बंद कर आप अगर अच्छे से बैठ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बैठ सकते तो लेटे लेटे 10 मिनट और कुछ नहीं, सिर्फ मेडिटेशन कीजिए। इससे आपका मन, दिल, दिमाग को शांति पहुंचेगी और आपका जो गुस्सा है, जो दिन भर का थकावट है, वो भी धीरे धीरे इससे दूर हो जाएगी। तो भाई एक लास्ट वाला स्टेप मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि कोई आपके पास आए गुस्से में और किसी की बुराई करनी शुरू कर दे, तो क्या करना है उस सिचुएशन में, आपको उसे सुनना है, लेकिन आपको उसकी कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं बनना है। अगर वो किसी की बुराई कर रहा है तो थोड़ा टाइम सुने, अगर वो बहुत ज़्यादा है, ओवर लिमिट हो रहा है, तो वहाँ से किसी बहाने कट लें। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप भी उनकी बुराई करते हैं तो लोग जो हैं खुद जो की हुई बुराई है उसको भूल जाते हैं, लेकिन जो आपने कहा है वो दूसरों को भी बताएंगे और वो जिसकी बुराई करते हैं उसको भी जाकर बताएंगे कुछ दिनों के बाद। तो इस सिचुएशन से भी आपको बचना है।
फिर से डिस्कस करते हैं कि गुस्से से कैसे बचना है। सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। अगर आप गुस्से में हैं तो बस चुप ही रहना है, और 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद जब आप शांत हैं तो अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना नहीं भूलना है। गुस्से को कभी भी अपने अंदर नहीं रखना है। नंबर 2, अगर आप पर कोई गुस्सा हो रहा है तो आपको अपनी लिसनिंग इम्प्रूव कर उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सुनना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि वो वॉयलेंट है तो वो उस जगह से आपको दूर चले जाना है। अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। नंबर 3, अगर कोई भी किसी की बुराई कर रहा है गुस्से में आकर, किसी तीसरे थर्ड पर्सन की, तो आपको उस कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं बनना है। साइंटिफिकली अपने आप को बिजी रखना है, लंबी लंबी सांस लेनी है, और अगर लंबी सांस नहीं ले रहे तो 1 से 30 तक गिनती करनी है जब भी आपको गुस्सा आया हो। आध्यात्मिक तरीके से आपको, आप जिस भी देवी देवता, भगवान, अल्लाह, गॉड को पूजते हैं उसका मेडिटेशन करना है 10 मिनट के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों मित्रों से शेयर करना मत भूलिए। मैं जल्द ही आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो मैं अपना पर्सनल ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो कोई भी संकोच मत कीजिएगा। मैं आपके लिए वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, शांत रखिए अपने मन को। टेक केयर, सी या।